ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये 3 दिन धनु राशि वालों के साथ ऐसा क्या होगा कि वो सह नहीं पाएंगे? क्या उनके साथ कोई अच्छी घटना होगी या बुरी घटना जो महसूस कर गए वो सह नहीं पाएंगे? आखिर क्या होने वाला है धनु राशि वालों के साथ? चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि वालों के साथ क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होने वाला है। सबसे पहले पॉजिटिव। आपके भाग्य में बहुत कुछ है, लेकिन इन्हें आप आसानी से संभाल सकते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को अच्छी तरह से प्रबंधित करें, जिससे आपके पास हर किसी के लिए पर्याप्त समय होगा। हालांकि आप बैठकों और औपचारिक कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं, फिर भी अपने करीबी साथी के लिए समय बिताएं। ये तो थी पॉजिटिव बातें। अब जानते हैं नेगेटिव क्या होगा। इस वक्त आप बड़ी चीज़ों, विचारों, सपनों, योजनाओं आदि के बारे में सोच रहे हैं। एकाग्रता की कमी के कारण आपका काम प्रभावित होगा। कनेक्शन बनाने और बनाए रखने में व्यस्त होने के कारण आप मुख्य मुद्दों से भटक सकते हैं। तनाव और अधिक व्यस्तता रहेगी। अभी कोई अवसर प्राप्त करने का अर्थ यह हो सकता है कि आपको कोई और चीज़ छोड़नी पड़े। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय है। शायद एक रिश्ते के बारे में भी। महत्वपूर्ण पदों पर आपकी नियुक्ति अथवा तैनाती हो सकती है। इसके साथ ही आपको कार्यक्षेत्र में सभी अच्छी सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो सकती है। आपका गला खराब होने अथवा नेत्र संबंधित परेशानी होने की संभावना रहेगी। ये कुछ समय है जब आपको संभलना होगा। ये 3 दिन आपके लिए भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 3। ये 3 दिन कन्फ्यूज़न और अनिर्णय की स्थिति वाले रहेंगे। किसी भी मामले में तभी निर्णय लें जब आप सारी परिस्थितियों को गहराई से विश्लेषण कर चुके हो। किसी भी मामले में जल्दबाजी या गुस्से में निर्णय ना लें। भावनाओं को अधिक रखेंगे, निर्णय गलत हो सकता है। अपने गुस्से को शांत रखने का प्रयास करें। अपने आत्मविश्वास में कमी ना होने दें, आगे बढ़ें। जॉब या बिजनेस को लेकर आपका मन दुविधा में रह सकता है। इस समय थोड़ा शांत रहें। रिश्तों में 2 तरफा वार्तालाप आपके लिए सुखद रहेगा। साथी के साथ खुलकर बात करें। सेहत को बेहतर रखने के लिए आपको व्यायाम और बेहतर दिनचर्या की आवश्यकता रहेगी। यात्रा अभी अगर करने की आवश्यकता पड़े तो ही करें, वरना यात्रा टाल दें। दवा कारोबारियों के लिए संभल कर काम करने के ये समय है। कमर का दर्द आपको परेशान अवश्य करेगा। ये 3 दिन आप अपने दोस्तों के साथ मजा लें। खूब मौज मस्ती करने का समय के साथ आपका ये रिश्ता और मजबूत होगा। ये 3 दिन यादें हमेशा आपके साथ रहेगी। हर सुख दुख में आप लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया है। अपनी सफलता का जश्न मनाने का समय है। चाहे आपके और आपके परिवार के विचार आपस में नहीं मिलते हो, आप उनके सहयोग को सराहेंगे। आपको यह एहसास होगा कि चाहे आपके और आपके परिवार के विचार भले ही ना मिले, लेकिन ज़्यादा आपको कोई समझता ही नहीं। आप भी उन्हें दिखाई दें कि आप कितना प्यार करते हैं। कोई भी मौका ना छोड़ें। शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए यह समय शुभ है। इस दिशा में बढ़ाए गए कदम न केवल आपकी मानसिक योग्यता को बढ़ाएंगे, बल्कि आपके व्यावसायिक भविष्य के लिए भी लाभदायक सिद्ध होंगे। आपकी कुछ नया सीखने की चाहत अपनी चरम सीमा पर रहेगी। शायद विदेश जाकर पढ़ने का ध्यान आपके मन में आ जाए। अगर ऐसा कोई अवसर मिले तो उसे हाथ से कतई ना जाने दें। अब जानते हैं प्रेम और संबंध के मामले में ये 3 दिन धनु राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे। रोमांस की नज़र से आप अकेला अनुभव कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो आपको लगेगा कि मुझे कभी मेरे सपनों का पार्टनर मिला ही नहीं, या फिर आपको लगेगा कि उसके पास मेरे लिए समय नहीं है। आशान्वित रहे, क्योंकि इस चिंता से आपको जल्द ही मुक्ति मिलेगी। आप एक बहुत ही दयालु हृदय व्यक्ति हैं, जिसका मधुर व्यवहार आपको आकर्षित करेगा। इसके साथ नज़दीकी रिश्ता कायम करना आपके लिए अच्छा प्रेम संबंध साबित हो सकता है। विश्वास कीजिए, आप दोनों का साथ एक दूसरे को अपार खुशी देगा। दोनों अपनी भावनाएं खुलकर बांटें। यह आप दोनों की जिंदगी की यात्रा की शुरुआत साबित हो सकती है। ऐसी संभावना है कि आपका पहला आकर्षण पहला प्यार बन सकता है। आप अपने सपनों के सौदागर से मिलेंगे और उसके सारे गुण के बारे में बताएंगे। कल्पना के प्रवाह में बहने से पहले निश्चित कर लें कि यह सिर्फ आकर्षण तो नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो ही इसे ज़िंदगी भर का रिश्ता बनाने की कोशिश करें।
अब जानते हैं करियर के मामले में ये 3 दिन का समय धनु राशि के जातकों के लिए कैसा बीतेगा। अगर आप अपने किसी काम के परिणाम को लेकर चिंतित हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ ठीक होगा और आपको यह एहसास होगा कि आप बिना किसी बात तनाव ले रहे थे। अपनी सही जगह प्राप्त करना आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते हैं। आप सोच रहे हैं कि आप अपनी सुविधा के दायरे से बाहर निकलकर कोई नया करियर शुरू करें। आप जिस पदवी पर हैं वहाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा। इसकी दिनचर्या से आप थोड़े बोर भी हो गए। आप अब भी सही नौकरी की तलाश में हैं। अपने काम के बारे में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, लेकिन अपने सभी विकल्पों के बारे में सही से सोच लें। आप अपने कार्यालय में बहुत ही व्यस्त रहेंगे। आपको खुद को बदलते समय के साथ बदलने की बहुत ही आवश्यकता है। लेकिन आपके लिए शुभ समाचार ये है कि आपकी असीमित ऊर्जा और साथ ही आपकी कड़ी मेहनत आपको सफलता दिलाने में आपकी मदद अवश्य करेगी। अब जानते हैं पैसों के मामले में ये 3 दिन का समय धनु राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है। लंबित पड़े बिल और उधार चुका देने का ये समय है। आप कुछ निवेश करेंगे, इससे आपको लगेगा कि आपने भविष्य में आमदनी के कुछ उपाय कर लिए। हालांकि जल्दबाजी में कोई आर्थिक फैसला ना करें, संभल कर कोई कदम उठाएंगे तो ही अच्छा होगा। सभी ओर से उपलब्धियों के ये समय है। सरप्राइज़ की तरह कोई आर्थिक लाभ मिल सकता है। कोई ऐसा धन या प्रॉपर्टी जो आप सोचते थे वो हाथ से गया ही गया, वो वापस मिल सकता है। कानूनी मामलों में भी आपकी जीत होगी और नतीजन आपको कोई बड़ी रकम भी मिल सकती है। आगे बढ़कर इस मौके का फ़ायदा अवश्य उठाइए। आपके व्यापार में आश्चर्यजनक तरक्की के संकेत हैं। अगर आप व्यापार में हैं तो आपको अपनी गतिविधियां और बढ़ानी पड़ेगी। हालांकि आपकी मौजूदा बिक्री अच्छे फ़ायदे दे रही है, लेकिन नए ग्राहक बनने के कारण आपको अपना उत्पादन और अधिक करना होगा। काम बहुत आ रहा है, इसलिए समझदारी से उसका चुनाव करें, आप अच्छा करेंगे। अब जानते हैं स्वास्थ्य के मामले में ये 3 दिन का समय धनु राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है। आपको अपने व्यस्त जीवन में से समय निकालकर व्यायाम को देना होगा ताकि आप स्वस्थ रहें। ध्यान रहे, ज़्यादा देर तक बैठने से काम पर या घर में आप आलसी बन सकते हैं। एक नई जीवन शैली अपनाने से आप अपने अंदर कार्य करने की क्षमता को बढ़ते देखेंगे। इसका आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। अपनी अच्छी सेहत के लिए व्यायाम करें। अगर आपने हाल में व्यायाम छोड़ा है तो आप पहले जैसे हो सकते हैं। अगर आप अपनी जीवन शैली को और बेहतर ढंग से बनाएंगे तो आपकी सेहत और मजबूत बनेगी। डॉक्टर के पास भी कम जाना पड़ेगा। आपका व्यायाम करने का तो मन होगा, बिस्तर छोड़ना होगा। अब वह समय आ गया है जब आपको वापस पुराने आकार में आना पड़ेगा। चुनना होगा कि कैसे ये व्यस्त जीवन से आप योग और प्राणायाम, कसरत के लिए समय निकालें, जिम के लिए 30 मिनट निकालें। आपको ये सब प्लानिंग करना होगा। स्वास्थ्य को संभालना होगा ताकि आप जीवन का असली आनंद ले सकें। कुल मिला के गणेश जी कहते हैं, आपकी यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में उच्च पदाधिकारी खुश रहने से पदोन्नति की संभावना बढ़ेगी। स्वास्थ्य बना रहेगा। परिवार में आनंद का वातावरण छाया रहेगा। पिता तथा सरकार की तरफ से लाभ मिलेगा। आर्थिक योजना अच्छी तरह पूरी कर सकेंगे। व्यापार धंधे हेतु प्रवास की संभावना है। अन्य लोगों की सहायता करने का प्रयत्न करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता और बढ़ेगी, अगर नहीं है तो आएगी। शुभ फलदायी ये 3 दिन रहने वाले हैं। गृहस्थ जीवन में तो आनंद रहेगा ही, प्रत्येक कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो ये 3 दिन में कर डालें। ऊपरी अधिकारी आप पर प्रसन्न रहेंगे। पिता और बड़ों से लाभ होने की पूरी संभावना है। व्यवसायिक क्षेत्र में प्रवास हो सकता है। कार्यभार में वृद्धि होगी। फिर भी आर्थिक योजना बहुत ही अच्छी तरह से कर सकेंगे। आर्थिक योजना जितनी सुयोजित होंगी उतना ही काम अच्छे से होगा। सही दिशा में सही शक्ति लगा पाएंगे। आप क्या कर रहे हैं पूरे दिन, उसका लेखा जोखा निकालें। आर्थिक व्यवस्था का, अपने काम का, ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ पाए। तो ये थी बातें, ये 3 दिन धनु राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे उसके बारे में। आपकी राशि कौन सी है, आपके नाम के साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।
आपकी राशि भी धनु राशि है तो कमेंट बॉक्स में धनु राशि और जय श्री गणेश लिखकर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।